इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। आगामी चुनाव को लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त पहुंचे गिरिडीह। कई बूथों का अधिकारियों के साथ लिया जायजा। बाद में डीसी ऑफिस सभागार में की बैठक। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में लोकतंत्र के इस महापर्व चुनाव को संपन्न कराने की कही बात, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। अलग अलग स्थानों से पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। इसके पहले सभी का कराया गया मेडिकल जांच और कोरोना जांच। कई दिनों से चल रहा था फरार। गुप्त सूचना पर की गई यह कार्रवाई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पहुंची गिरिडीह। कल गांधी विधानसभा उपचुनाव को लेकर गठबंधन की ओर से प्रत्याशी के तौर पर दाखिल करेगी नामांकन पर्चा। बाद में होगी जनसभा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। बेंगाबाद के भंवरडीह पावर हाउस में बिजली सप्लाई बंद कर गेट में ताला लगाकर घंटों फरार हुआ वहां के ऑपरेटर। ग्रामीणों ने विभाग के वरीय अधिकारियों को दिया सूचना। पावर हाउस गेट पर गुस्साए ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। तत्काल के लिए हटाया गया ऑपरेटर। और जमुआ के धुरगड़गी में दिखी अनूठी पहल। सेवानिवृत्त शिक्षक उमाशंकर प्रसाद वर्मा की मौत के बाद बहु बेटियों ने दिया कंधा। इलाकों में बना चर्चा का माहौल। इस परंपरा की खूब हुई सराहना। और अब खबर विस्तार से। आगामी लोकसभा व गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर रविवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार गांडे पहुंचे। इस क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री कुमार ने गांडे के बुधुडी पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पुत्रिया व उत्क्रमित मध्य विद्यालय जोरासीमर जामजोरी पंचायत स्थित बूथ नंबर 305 और अहिल्यापुर पंचायत अंतर्गत बूथ नंबर 292 व 293 मध्य विद्यालय अहिल्यापुर का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री कुमार ने संबंधित सभी बूथ अंतर्गत दर्जनों स्थानीय मतदाताओं से बातचीत किया। इस दौरान बूथों में AMF पानी, बिजली, शौचालय, पहुंच पथ व रैंप का भौतिक सत्यापन भी किया गया। मौके पर जहां पानी, बिजली, शौचालय आदि की व्यवस्था में त्रुटियां पाया गया, उस त्रुटियों को शीघ्र ही दुरुस्त करने का निर्देश दिया। वहीं जिला व प्रखंड के पदाधिकारियों समेत बूथ संबंधित BLO, शिक्षक शिक्षिकाएं आदि को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के संग बोकारो रेंज के IG डॉक्टर माइकल राज, गिरिडीह उपायुक्त नवन प्रियेश लकड़ा, SP दीपक कुमार शर्मा, STO श्रीकांत विशुप्ते, SDPO विनोद रवानी, DSO गुलाम समदानी, गांडे BDO निसात अंजुम, CO मनोज कुमार समेत जिला व प्रखंड अंचल के अन्य पदाधिकारी, कर्मी समेत संबंधित बूथ के BLO, शिक्षक शिक्षिकाएं व दर्जनों मतदाता उपस्थित थे। कांडे में 4 बूथ का देखा उसमें, वहाँ पर जाके बूथ अवेयरनेस ग्रुप का क्या तैयारी है वालंटियर्स के बारे में, BLO क्या तैयारी किया, वो समीक्षा की गई थी। कुछ हद तक अच्छा तैयारी किया हुआ, 1-2 कमी है, उसका इन लोग समय है वो दूर करवा दें। सर कुछ जगह पर मतदान कम रहा है नहीं, अभी हम लोग को 4 बूथ सिलेक्शन किया, वो चारों बूथ पिछले इलेक्शन में कम मतदान हुआ था, उसका देखने के लिए हम लोग समीक्षा करने के लिए आया। इसी बार मेरे उम्मीद है अच्छा मतदान। वो 4 के अंदर कौन कौन है सर? हम लोग यहाँ पर कांडे में 10 बूथ में ये हमारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय पुतरिया, उत्क्रमित मध्य विद्यालय जोरासीमर, ग्राम पंचायत भवन जामजोरी और यहाँ पे है मध्य विद्यालय अहिल्यापुर। गिरिडीह पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को पकड़कर रविवार को सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को सेंट्रल जेल भेज दिया गया।
जेल भेजने से पहले चारों का मेडिकल जांच और कोविड जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि चारों की गिरफ्तारी अलग अलग स्थान से हुई है। बताया गया कि विष्णु कोल्ह को सारठ के बाराटांड से हुई है, वीरेंद्र मंडल की गिरफ्तारी बुढ़ई से हुई है, वहीं मुकेश कुमार मंडल को बेंगाबाद से पकड़ा गया है। इधर विकास कुमार मंडल की गिरफ्तारी चमलीटी से हुई है। चारों पर साइबर अपराध में मुकदमा दर्ज था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारकर चारों को पकड़ा। राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त के रवि कुमार रविवार को डीसी ऑफिस स्थित सभागार में चुनाव को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। यहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी समेत अन्य निर्वाची पदाधिकारी कोषांकों के अधिकारियों के साथ आगामी चुनाव को लेकर लंबे समय तक बैठक की गई। बता दें कि चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से सभी जिलों की तैयारी का जायजा लिया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त गिरिडीह जिले पहुंचे और कोडरमा लोकसभा चुनाव और गांधी विधानसभा चुनाव को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। मौके पर निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से प्रस्तुत विभिन्न रिपोर्ट पर समीक्षा की गई। बैठक के दौरान विभिन्न कोषांकों के साथ साथ बूथ पर किए जा रहे कार्य, ईवीएम के रखरखाव समेत अन्य चुनाव से संबंधित कार्यों की विस्तृत जानकारी ली और कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। के रवि कुमार ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के बाद कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में ज़्यादा लोग मतदान हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। प्रत्याशियों की ओर से नामांकन किया जाएगा, इसको लेकर भी कई निर्देश दिए गए। सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक को भी निर्देश दिए गए। मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी नवनप्रीत लकड़ा, एसपी दीपक कुमार शर्मा, डीडीसी दीपक दुबे, एसी विजय सिंह बिरवा, गांडी विधानसभा उपचुनाव के निर्वाची पदाधिकारी सर डीएसओ गुलाम समदानी, उपनगर आयुक्त विशालदीप खलको, उप निर्वाचन पदाधिकारी रंथु महतो, एसडीएम शुभ्त श्रीकांत समेत सभी कोषांकों के अधिकारी, पुलिस अधिकारी और अन्य कर्मी मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन रविवार शाम चौपर से बोडो स्थित हवाई अड्डा पहुंची। यहां पार्टी नेताओं ने इनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू समेत अन्य नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहां श्रीमती सोरेन को बुके भेंट किया गया। इसके बाद हवाई अड्डे से इनका काफिला सीधे टुंडी रोड स्थित उत्सव उपवन के लिए निकला। बता दें कि इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन सोमवार को गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन करेगी। इसके बाद पपरवाटार स्थित फुटबॉल मैदान में एक जनसभा होगी। इस जनसभा को कल्पना सोरेन के अलावे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और अन्य गठबंधन के वरीय नेताओं द्वारा संबोधित किया जाएगा। बता दें कि डॉक्टर सरफराज अहमद द्वारा गांडी विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव की स्थिति बनी और उपचुनाव होना सुनिश्चित हुआ है। इसको लेकर झामुमो की नेता कल्पना सोरेन को महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है। बेंगाबाद के भवरडी पावर हाउस में ताला बंद कर एक ऑपरेटर घंटों तक गायब रहा, जिससे पिपरीटार फीडर के अधीन गांवों में शनिवार रात भर बिजली गुल रही। रविवार को ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की। बताया गया कि रात भर लोग गर्मी से परेशान रहे। बिजली के अभाव ग्रामीण घर से बाहर निकल गए। ग्रामीण मोबाइल फोन से ऑपरेटर से संपर्क साधा। ऑपरेटर ने मोबाइल से ग्रामीणों को गाली गलौज कर दिया और बिजली चालू नहीं करने की धमकी दिया। तब ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। एकजुट हुए ग्रामीण पावर हाउस के गेट पर पहुंच गया। ऑपरेटर के विरुद्ध लोगों ने हो हंगामा किया। बिजली विभाग को इसकी सूचना दिया गया। इसकी सूचना बिजली विभाग को मिलने के बाद ऑपरेटर पावर हाउस पहुंचा। आक्रोशित ग्रामीणों ने उसे गेट का ताला खोलने नहीं दिया। तब ऑपरेटर ग्रामीणों से उलझ गया और हाई वोल्टेज ड्रामा किया। फिर विभाग के जेई को वीडियो कॉल पर पावर हाउस एवं ऑपरेटर के हाई वोल्टेज ड्रामा का नजारा दिखाया गया और ग्रामीण ऑपरेटर को यहां से हटाने की मांग की जिद पर अड़ गए। बिजली विभाग के सहायक अभियंता मधुसूदन मांझी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और पावर हाउस में ताला बंद कर गायब रहने एवं बिजली बाधित करने के आरोप में ऑपरेटर को पावर हाउस तत्काल हटा दिया। फिर दूसरे ऑपरेटर पावर हाउस का ताला खोला और बिजली चालू किया गया, जिससे ग्रामीणों ने राहत का सांस लिया।
सहायक अभियंता द्वारा ऑपरेटर के विरुद्ध कार्रवाई करने से लोगों ने उन्हें साधुवाद दिया है। जमुआ के दुर्गड़गी में सेवानिवृत्त शिक्षक उमा शंकर प्रसाद वर्मा की मौत के बाद उनकी अर्थी को कंधा बहु बेटियों ने दिया। इस दृश्य से सभी भावुक उठे। इस दृश्य में परंपरा टूटती हुई दिखी और एक नई परंपरा बनती हुई नजर आई। जिला परिषद सदस्य कुमारी प्रभा वर्मा ने जब अर्थी को कंधा दिया तो घर की अन्य महिलाएं भी आगे आकर अर्थी को कंधा दी। शव यात्रा में सोनी कुमारी प्रभा वर्मा, पुरुषोत्तम कुशवाहा, नंदकिशोर वर्मा, हीरो महतो, दिगंबर प्रसाद दिवाकर सहित कई प्रमुख लोग मौजूद थे। हालांकि कुछ दूरी के बाद पुरुषों ने शव को कंधा दिया। इनका अग्नि संस्कार एरगा नदी तट पर अवस्थित शमशान में हिंदू रीति रिवाज से हुआ। उक्त शिक्षक अपने पीछे भरे पूरे परिवार को छोड़कर गए हैं। लोग उन्हें कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक के रूप में जानते हैं। महिलाओं द्वारा कंधा दिए जाने की चर्चा क्षेत्र में खूब हो रही है। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की है। सूर्य उपासना से जुड़े सूर्याही का पर्व रविवार को बेंगाबाद के नई ताड़ समेत अनेक गांवों में श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में सूर्याही पर्व की धूम मची हुई है। इस महापर्व में शामिल होने के लिए दूर दराज से मेहमान अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहुँचे हुए हैं, जिससे इस पर्व का आयोजन होने वाली बस्ती में आगंतुकों के आगमन से गुलजार लग रहा है। बताया जाता है कि सूर्य उपासना से जुड़े सूर्याही का पर्व 5 वर्षों के बाद इसका संयोग बनता है। छठ व्रत की तरह उपासक इस पर्व में भी नियम एवं निष्ठा का पालन करते हैं। नहाय खाए से लेकर खरना और उपवास के नियमों का पालन करते हैं। पर्व के तीसरे दिन घर आंगन के तुलसी पिंडा के पास ढोल बाजे के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। सूर्य अर्घ्य के बाद सूर्य नमस्कार की परंपरा रही है। मौके पर अखंड सौभाग्यवती की कामना को लेकर तुलसी पिंडा के पास खड़ी सुहागिन महिला एक दूसरे को सिंदूर लगाती। सिंदूर के लिए महिलाओं की भारी भीड़ होती है। सिंदूर की रस्म के बाद सफ़ेद बकरा की बलि देने की परंपरा रही है। यह परंपरा आज भी कायम रहा है। 5 वर्षों में एक बार होने वाली इस महापर्व को लेकर प्रखंड क्षेत्र के कई गांव भक्ति भाव में डूबा हुआ है। इसमें हरीला पंचायत के नई ताड़, सिगदारडी, गोबरीडी, बदवारा पंचायत के कोकरची, गोराडी सहित चितमाडी पंचायत के कई गांव में सूर्याही पर्व मनाने की सूचना मिली है। भाकपा माले ने रविवार को लेदा में अभियान चलाकर चुनाव के लिए घर घर से चुनावी संघर्ष कोष में 20 सहयोग देने का आह्वान किया। इस अभियान की अगुवाई पार्टी नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि कोडरमा में सर्वाधिक बार भाजपा के ही सांसद होने पर भी पूरा लोकसभा का क्षेत्र उपेक्षित है। जनता के ज्वलंत सवालों का भी समाधान नहीं हो सका। सांसद मत भी पूरा खर्च नहीं हो पाता। माले नेता ने लेदा के लोगों से इंडिया प्रत्याशी कॉमरेड विनोद सिंह को जिताने और इसके लिए चुनावी संघर्ष कोष भी प्रत्येक घरों से 20 रुपए सहयोग देने की अपील की। मौके पर पंचायत प्रभारी सदानंद स्वर्णकार, बसंतराम, राजेश वर्मा, राजकिशोर राणा, जितेंद्र विश्वकर्मा, सुनील कुमार, संजीत कुमार राणा, रवि कुमार राणा, मुकेश राय, अक्षय राणा, निरंजन वर्मा, करण कुमार राणा, रंजीत राणा, शैलेंद्र ठाकुर, डॉक्टर महेंद्र शर्मा सहित अन्य मौजूद थे। आज भाकपा माले के जनसंपर्क अभियान के तहत में हम लोग सदर प्रखंड के लेदा में यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिले हैं। तमाम तरह की बातें हुई हैं और आगामी जो 20 मई को होने वाला लोकसभा का चुनाव है, आम चुनाव, उसको लेकर के हम लोग बात किए हैं। ये बात स्पष्ट है कि अभी जो मौजूदा सरकार है उसने देश की जनता के ऊपर में महंगाई, बेरोजगारी थोपने का काम किया। ये सरकार खुद तमाम तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त रही और चंदा घोटाला के जरिए भाजपा सरकार की असलियत सामने आ गई है कि किस तरह से इस सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा लेकर के और उनको जनता को लूटने का पूरा छूट दिया है। इसलिए इस तरह की लूट और झूठ वाली सरकार का लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ अभी पूरा निर्णय लिया है कि घर घर से 20 रुपये का कूपन लेकर के चुनाव संघर्ष कोष में कॉमरेड विनोद सिंह को जिताने के लिए हर घर से 20 रुपया का सहयोग के साथ लोग वोट करेंगे और अपना ऐसा सांसद चुनेंगे जो एक विधायक के रूप में अगर उत्कृष्ट विधायक हो सकते हैं
तो एक सांसद के रूप में पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों का इससे सम्मान बढ़ेगा। हमें ऐसा सांसद नहीं चाहिए जो सांसद का मत भी खर्च ना कर सके। इसलिए तमाम लोगों ने यहाँ विनोद सिंह को जिताने का हम लोग ये निर्णय लिए हैं। और 1 तारीख को जो नामांकन होने जा रहा है कॉमरेड विनोद सिंह का, यहाँ से भी तमाम लोग बढ़ चढ़ करके उनके नामांकन में भाग लेंगे। और इस बार कोडरमा में बदलाव की लहर दिख रही है और निश्चित रूप से इस बार यहाँ जनता के पक्ष में बदलाव होगा। तमाम साथी जो जनसंपर्क के दौरान यहाँ मौजूद रहे और अभी पूरा अभियान को चलाने के लिए सहमति दिए हैं, हम सबों को अपनी तरफ से हम उनको धन्यवाद देते हैं। बस स्टैंड रोड स्थित जेएमएम जिला कार्यालय में रविवार को प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री श्री पत्नी कल्पना सोरेन के नामांकन की जानकारी दी गई। बताया गया कि ईडी गठबंधन से गांडी विधानसभा उपचुनाव की प्रत्याशी कल्पना सोरेन सोमवार को नामांकन का पर्चा दाखिल करेगी। रविवार शाम को कल्पना सोरेन हेलीकॉप्टर से गिरिडीह पहुंचेगी और उत्सव ओपन रिसोर्ट में ठहरेगी। मौके पर उपस्थित झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह और सचिव महालाल सोरेन ने बताया कि नामांकन की पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रेस वार्ता में जेएमएम नेता अजीत कुमार पप्पू, अभय सिंह, टुन्ना सिंह, दिलीप मंडल समेत कई नेता मौजूद थे। बताया गया कि नामांकन से पहले कल्पना सोरेन शहर के प्रमुख धार्मिक स्थल से पूजन और दर्शन के लिए जाने वाली थी, लेकिन उनके चाचा ससुर के निधन और सनातन धर्म के छुटकाल लगने के कारण अब कल्पना सोरेन उत्सव उपवन से निकलकर पपरवाटाड़ स्थित समारण न्यायालय पहुंचेगी, जहां गांडी उपचुनाव के लिए उप निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला आपूर्ति अधिकारी गुलाम समदानी के समक्ष नामांकन का पर्चा दाखिल करेगी। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और मंत्री बसंत सोरेन समेत कई उनके साथ मौजूद होंगे। बताया गया कि नामांकन के बाद पपरवाटाड़ में ईडी गठबंधन के द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री सहित चंपई सोरेन के कई मंत्री और ईडी गठबंधन के तमाम नेताओं द्वारा संबोधित किया जाएगा। मारपीट के आरोपी पचंबा निवासी अजीत कुमार साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर रविवार को सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि अशोक प्रसाद साहू का 28 वर्षीय पुत्र अजीत कुमार साहू मारपीट के मामले में फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पचंबा थाना पुलिस ने इसे पकड़ा और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। जम्मू थाना क्षेत्र के गादी नौडेहा में 2 पक्षों में हुई मारपीट मामले में दूसरे पक्ष के लोगों ने रविवार को अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान दूसरे पक्ष के पिंटू यादव, ईश्वर यादव, पुदीना देवी, धनेश्वरी देवी आदि ने जानकारी दी कि जमीन से संबंधित मामला कोर्ट में चल रहा है। शनिवार को कोर्ट में डेट था, हम लोग कोर्ट में हाजिर होने के लिए जा ही रहे थे। इसी दरमियान भुवनेश्वर यादव, इनकी पत्नी कंचन देवी और अन्य के द्वारा हमला किया गया। इसका मुख्य कारण हम लोग कोर्ट ना पहुंचे इसको लेकर रोकना था और मारपीट से संबंधित हम लोगों के ऊपर ही झूठा आरोप लगाकर सदर अस्पताल में भर्ती हो गए। बताया गया कि हम लोगों द्वारा किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की गई है, उल्टा पहले पक्ष के लोग लगातार मारपीट करने का धमकी देता है, घर में घुसकर तलवार से काटने की बात करता है। बात है से देखा झूठ बात है, खाली हमने के गवाही दल के ओकर चलते हमने के फसावल चलते अपना लगाए पूरे थे। ये मारपीट हम लोग देखते सब गलत है, मारपीट वाला खाली गलत है, अब सब कुछ ना हमने कर ले। चमेली देवी बोल रही जी, सर ज़्यादा हमने के मारे की कोशिश करी गए, हमने गवाही दिल के लिए कोर्ट तरफ से हमने के दुश्मनी से हमने के मारे की धमकी दे बार बार। जब आवी तब ये मारे पीटे के धमकी दिए। दिल दौड़ी जब रास्ता है जो उधर पार हो तो में लाठी ले खड़ा हो जाए और तलवार लेकर खड़ा हो जाए, गोली लगता खड़ा हो जाए, कितना मार दो काट दो, हर चीज़ के धमकी दे है। जब आवे तब इसने ये करिए करती हो जाए तो नहीं फैसला करो। सर ज़्यादा जो आरोप लगाया है ये सब गलत है। हाँ, देखो हम लोग के घर में तलवार लेकर देखे काटने के लिए आ गया कि पहला केस का गवाही चल रहा है, हाँ, इसके लिए वो धमकी दे रहा है, देखे काटने के लिए आ रहा है, देखे अब उसमें कोई बात नहीं है, देखे यही सब मामला है।
हम लोग कोई मारपीट उसको नहीं किए रखे। आगामी चुनाव को लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त पहुंचे गिरिडीह। कई बूथों का अधिकारियों के साथ लिया जायजा। बाद में डीसी ऑफिस सभागार में की बैठक। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में लोकतंत्र के इस महापर्व चुनाव को संपन्न कराने की कही बात, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। अलग अलग स्थानों से पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। इसके पहले सभी का कराया गया मेडिकल जांच और कोरोना जांच। कई दिनों से चल रहा था फरार। गुप्त सूचना पर की गई यह कार्रवाई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पहुंची गिरिडीह। कल गांधी विधानसभा उपचुनाव को लेकर गठबंधन की ओर से प्रत्याशी के तौर पर दाखिल करेगी नामांकन पर्चा। बाद में होगी जनसभा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। बेंगाबाद के भंवरडी पावर हाउस में बिजली सप्लाई बंद कर गेट में ताला लगाकर घंटों फरार हुआ वहां के ऑपरेटर। ग्रामीणों ने विभाग के वरीय अधिकारियों को दिया सूचना। पावर हाउस गेट पर गुस्साए ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। तत्काल के लिए हटाया गया ऑपरेटर। और जमुआ के धुरगड़गी में दिखी अनूठी पहल। सेवानिवृत्त शिक्षक उमाशंकर प्रसाद वर्मा की मौत के बाद बहु बेटियों ने दिया कंधा। इलाकों में बना चर्चा का माहौल। इस परंपरा की खूब हुई सराहना। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।